हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके साथ किड्स के लिए जो लहंगा और ब्लाउज़ और प्लस उसका दुपट्टा, उसकी कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। जो हम ब्लाउज़ स्टिच करेंगे उसका साइज़ है हमारा 26 और हम हमारा लहंगा है उसका 24। और आज हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो शेयर करेंगे। जो हम कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे, हम उसके साथ मैं आपकी पूरी वीडियो शेयर करूँगी। ये हमारा ब्लाउज़ पीस है जिसे हमने अपना साथ उल्टा फोल्ड कर दिया है। और अभी हम इसी इंची टेप से अपना इसकी ब्लाउज़ की जो लेंथ है हम उसको कवर करेंगे। इसकी रेडी लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर +2 हमें इसमें मार्जिन कर लेंगे। अब हमें साइड से इसकी पूरी कवर अप कर देनी है लाइन को, जिस तरह हम इसको इजीली कट कर सके। और आपके अब मैं आपके सामने इसको कट करके बता रही हूँ। ये हमने कट कर लिया और देन हमारी रेडी लेंथ, अब हमारे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ रेडी है। नेक्स्ट मार्जिन के साथ हमारी टोटल लेंथ है ब्लाउज़ की 23, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो उसका 11.5 निकलेगा। अब हम उसे लगा के देख लेंगे और 11.5 आ गया। और हमारा जो वेस्ट ओवर फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। देन अब हम इसका ये अब हम इस ब्लाउज़ की लेंथ चेक कर लेंगे। टोटल लेंथ हमारी इसका 12 है +2 14 मार्जिन हो गया। अब हम इसको स्केल से लाइन खींच लेंगे। हम इसको एक बार वापस डबल फोल्ड करके हम इसको 11.5 को इसके साथ हम मैच कर लेंगे पूरे फैब्रिक के साथ, जो डबल फोल्डेड हमारा फैब्रिक है। देन अब लेंथ और चेक कर ली हमने, चेस्ट की ब्रेस्ट साइज चेक कर ली। अब हम इससे फैब्रिक की लेंथ भी चेक कर लें, जो टोटल लेंथ है हमारी पूरी चेक कर लिया। एंड देन अब हम इसके फैब्रिक के साथ इसको फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे, जिसे इसका 4 फोल्ड कर दिया। अब हम इसका शोल्डर चेक करेंगे। हमारा टोटल शोल्डर है 12 सेंटीमीटर, जिसका 4 है हमारे पास 3। अब हम 3 को इसके साथ ड्रॉ कर देंगे। और हमारा जो आर्म होल का लेंथ है वो हम रख लेंगे 5.5। देन हम दोनों को एक साथ लाइन कर लेंगे, अप और डाउन दोनों की लाइन खींच लेंगे। एंड देन इसको हम इस स्केल के थ्रू हम इसको आर्म होल को अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे, जिस तरह हमारा कर्व शेप बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, जिसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाए। एंड देन इसका अगर आपको लिंक चाहिए स्केल का तो प्लीज़ मुझे डीएम कर दे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले। एंड देन हम अब इसका नेक बनाएंगे। इसका नेक हम रखेंगे, टोटल हम इसकी लेंथ रखेंगे 4 सेंटीमीटर। एंड देन इसकी नीचे की लेंथ रखेंगे हम 2 सेंटीमीटर। अब हम 4 को हम उसको लाइन की बना देंगे। एंड देन स्केल से ड्रॉ कर देंगे अप लाइन और नीचे वाली लाइन, दोनों लाइन कर देंगे। आप चाहो तो उसका गला आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, बट मुझे इसका वी शेप नेक ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वी नेक बनाना है। और उसका थोड़ा सा कर्व लेके हम उसको पान का डिज़ाइन दे देते हैं, जिससे इसका जो पान वी नेक का जो शेप है वो बहुत, इसका वी नेक जो हमारा बहुत प्यारा सा निकल के आए। एंड देन हम इसकी वेस्ट चेक कर लेंगे। हमारी टोटल लेंथ वेस्ट की है वो 18 इंच है। और हम इसका 4 फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इसका 4.5 के समथिंग आएगा। एंड देन हम इसका चेस्ट का नाप ले लेंगे तो हमारा ये आ रहा है 23 का आ रहा है 4.5। एंड देन वेस्ट का आ रहा है 4.5। दोनों को मिक्स कर लाइन को हम जॉइन कर लेंगे। एंड देन हाफ इंच हम इसका मार्जिन रख लेंगे। एंड देन हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे मेरा हो गया। अब हमारा फ्रंट साइड हम अलग कर देंगे और बैक साइड हम अलग कर देंगे। अब फ्रंट को हम जो हमने पान शेप का डिज़ाइन बनाया था वो हम फ्रंट का कट कर लेंगे। एंड जब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, हमने ये पान शेप का बहुत प्यारा सा नेक डिज़ाइन हमने रेडी कर दिया है। जब हम ये अस्तर के साथ जॉइन करेंगे तब मैं आपके साथ स्टिचिंग की वीडियो जब शेयर करूँगी तब बताऊँगी। और 1 इंच हम इसका ना डाउन शोल्डर डाउन कर देंगे और हम बैक का भी शोल्डर डाउन कर देंगे। एंड देन हम दोनों को फोल्ड करके अलग अलग रख देंगे। अब हम बैक का भी हम गला ड्रॉ करेंगे। एंड देन हम अब इंची टेप से इस गले का जो लास्ट नीचे का जो नाप है हम एक बार
फ्रंट वाले से ले लेंगे जिससे इक्वली हमें बन जाए। अब हमारा फ्रंट वाले में 2 इंच था तो हम बैक वाले में भी 2 इंच हम इस पे लाइनिंग पे लगा देंगे। एंड देन हमारी जो टोटल लेंथ है नेक की, बैक लेंथ है हम लोग उसकी, मैं उसकी 4.5 ले रही हूँ जिससे बैक नेक अच्छा दिखे, थोड़ा डीप हो जाएगा। एंड देन दोनों को जॉइन कर देंगे। 4 ले लिया हमने, ये दोनों को हमने जॉइन करना है। एंड देन हम इसका 2 सेंटीमीटर तो हमने इसका नीचे का ब्रेथ ले लिया है और 4 सेंटीमीटर हमने इसकी लंबाई ले ली है। अब हम इसको कर्व स्केल से हम इसको कर्व शेप दे देंगे इजीली, जो हमारा गोल नेक अच्छे से कट जाएगा और एकदम ब्यूटीफुल सा गोल नेक रेडी हो जाएगा बैक का। एंड देन इसके साथ हम अस्तर ज्वाइन करेंगे, तब मैं इसके साथ आपका इस नेक का फुल ट्यूटोरियल विड करूँगी। और अब हम इसके साथ जो अस्तर ज्वाइन करेंगे, इस अस्तर को हम इसके ऊपर एक कोई भी बैक का या फ्रंट का एक पार्ट ले लो और इसको अस्तर के ऊपर अच्छे से रख लो। इस अस्तर के ऊपर रखने के बाद आप चॉक से इसको चारों तरफ से ड्रॉ कर लो अस्तर के ऊपर, जो इजीली आपसे कट हो जाए। एंड देन इसको कैंची से कट कर लो। एंड इसके अंदर हम आपको इसको भी 4 पार्ट में करना है। अस्तर को भी 4 पार्ट में फोल्ड करके रखना है और इसको इजीली आप इसको रख के और आप आराम से रख के कर सकते हो, जिससे आपको कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है एडिशनल। आप इसको आराम से फ्रंट और बैक को रख के कट कर सकते हो। ये मैंने एक्चुअली मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वे में इसको फैब्रिक को अस्तर को लिया था, इसलिए मुझे ऊपर से भी काटना पड़ा। ये फ्रंट हो गया, एक फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया। एंड देन इसके साथ इसको ना हम अस्तर को हमेशा अपने जो मेन फैब्रिक है उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा काटना चाहिए, जिससे हम पूरी सिलाई चारों तरफ से सिलाई करने के बाद उसको एडिशनल रहे तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं। और उससे क्या है कि हमारा जो फैब्रिक अस्तर है वो इक्वली हमारे मेन फैब्रिक के साथ रहेगा। अब हमने ये दोनों अपने अपने साथ साइड फोल्ड करके रख दिए। अब हमने क्या किया है कि जो हमारा लहंगे का फैब्रिक था उससे हमने 1 मीटर दुपट्टे के लिए दुपट्टा निकाल के अलग रख दिया है। देन हमने ये लहंगा एकदम वी शेप में 4 फोल्ड करके देन 8 फोल्ड करके हमने इसको वी शेप में रख दिया है। अब हम इसके साथ अपना फ्रंट का जो वेस्ट का जो कमर है, जो हमारे हिप का जो कमर का जो नाप है, उसको हमें 8 भाग में डिवाइड करना है। जैसे हमारा टोटल 25 है तो हमें उसका 8 डिवाइडेड करना है, तो 3 निकला हमारे 3.2 समथिंग निकला, तो आप 3 कर सकते हो प्लस हाफ मार्जिन करके, तो हमारे 3.5 कर दिया हमने। और हमारी जो लहंगे की टोटल रेडी लेंथ है वो हमारी है 24। एंड देन हमने इसका 24 के पास लाइनिंग कर दिया है। अब हमें इस इंची टेप को फर्स्ट साइड में रख के हमको नाप लेना है 24। एंड देन उसके बाद हमें पूरे लहंगे को अप डाउन करके पूरा नाप ले लेना है और देन चौक से इक्वली कर देना है। फिर हमें इसको सीजर से कट कर देना है इक्वली, अप से और डाउन से दोनों से कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो ये घेर है वो बहुत प्यारा सा निकल के आएगा। जैसे ये देखो मैंने किया है, एक्चुअली इसके अंदर मैंने थोड़ा उसको बड़ा कट किया है क्योंकि हम उसमें छोटी छोटी सी प्लेट डालेंगे ना, तो उसकी जो लेयर है उसकी जो पेटल्स है वो हम बहुत अच्छे से निकल के आएगी। ये आगे का और पीछे का दोनों घेर हमने निकाल दिया है। एंड देन हम उसके लिए अब लहंगे के ऊपर बनाने के लिए हम बेल्ट बना रहे हैं, जो हमारी टोटल लेंथ होगी उसकी 26 होगी, जिसका हम नाप लगा के रख देते हैं। एंड देन उसकी उसकी लेंथ होगी, उसकी विड्थ होगी हमारी 5 इंच, जो हम टोटल होगी उसकी, जो हमने 26 इंच पे हम लोगों ने लगा के रख लिया। अब हम पूरा 2-3 जगह पे हम उसको नाप लगा लो, जिससे आपको इजीली पता चल जाए। एंड देन उसको कैंची से कट कर लेना। इसको बराबर ऐसे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके एक जैसे बराबर को करके रख दो। एंड देन उसको सीजर से कट कर दो, जिससे क्या रहेगा कि आपका कपड़ा एकदम इक्वली रखा रहेगा, जिससे इजीली कट हो जाएगा। अब आपका ये हो गया।
एंड एकदम वापस आप वापस उसको एक बार नाप को देख लीजिए कि आपको ये 5 इंच है या नहीं है। कुछ अप डाउन हो तो फिर से कटिंग कर लीजिए। अब हमारा जहाँ 26 रेडी लेंथ था हमने उसको कर दिया और वेस्ट ओवर फैब्रिक हमने सीजर से कट कर दिया। अब हम इसका बेल्ट लगा के देखते हैं कि किस तरह ये बेल्ट लगता है हमारे लहंगे के ऊपर, क्योंकि हम इसका प्लीट बनाएंगे तब ये बेल्ट, हम इसका छोटा छोटा प्लीट बनाएंगे तो ये बेल्ट में फिट हो जाएगा। एंड देन हमारा 1 मीटर हमने फैब्रिक दुपट्टे के लिए साइड में रखा था, उसका हम दुपट्टा बनाएंगे बेबी के लिए, जिसको हमने बीच से काट दिया है। एक्चुअली जिसके लिए हम लहंगा ब्लाउज बना रहे हैं वो गर्ल 3 to 4 ईयर्स की है और उसके लिए हम इतना लंबा दुपट्टा हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कैरी कर पाएगी, तो हमें इससे थोड़ा सा छोटा करना है, जो हमने छोटा कर दिया। एंड देन हम उसको बीच में से दोनों को अच्छे से करके एंड प्लेट्स बना देंगे और उसके बीच में हम ये एक सीक्वेंस का फैब्रिक लगा के उसका दुपट्टा बना लेंगे। जिस तरह छोटी बेबी गर्ल्स होती हैं जिनको ऐसे गले में टाइट सीधा डाल के भी रख सकते हैं और नहीं पिनअप करते तो साइड में उनकी मम्मा पिनअप करके उनको रख सकती हैं। एंड देन हम इसको अब ड्रेस का हम बाजू बना रहे हैं, जिसका टोटल लेंथ हमारा होगा 10 सेंटीमीटर, इसका विड्थ होगा, चौड़ाई होगी, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई होगी हमारे टोटल 10 सेंटीमीटर। उसको हम दो बाजू को हमने डबल फोल्ड करके हम रख दिया है। उसकी टोटल लेंथ होगी, बाजू की चौड़ाई होगी हमारी 10 सेंटीमीटर 10 इंच, एंड 2+1 मार्जिन करके हम रख देना। और बाजू की टोटल लंबाई होगी हमारी 6 इंच। इसको भी हम लाइनिंग करके रख देते हैं और इसको सीजर से इजीली कट कर लेंगे। हम इसके साथ लेके हम अपना स्लीव स्केल लेंगे, जिससे हम इजीली कर्व आ जाता है हमारे स्लीव स्केल यूज़ करने से। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसके हम इस स्केल को हम यूज़ करने से क्या है कि हमारे कर्व बहुत अच्छे से आते हैं, इजीली कट हो जाता है। एंड देन अब इसके साथ हम सीक्वेंस फैब्रिक के साथ हम अपने स्लीव का जो एंड है उससे हम लोग बॉर्डर देंगे। तो हम जितना हमें बॉर्डर चाहिए उतने हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे मैंने 2 इंच का लास्ट एंड बॉर्डर लिया है अपने स्लीव्स का बॉर्डर देने के लिए, तो आप 2 इंच का अपने स्लीव्स को रख के, जितना आपकी स्लीव की साइज़ है नीचे की उसको रख के 2 इंच का कट कर सकते हो। जैसे मैंने काट लिया है, मैंने दोनों स्लीव्स की काट ली है साइज़। एंड देन आप देख सकते हो कि कितना प्यारा अच्छा लग रहा है कि नीचे हम इसको ऐड करेंगे। तब मैं आपको स्टिच करके इसके साथ ज़रूर बताऊंगी। एंड देन हम अब इसकी लहंगे की हम अपने लहंगे का अस्तर का अंदर का घेरा कट करेंगे, जिसे मैंने बिल्कुल पहले मेरे लहंगे वाली देखा होगा कि मैंने लहंगे का किस तरह मैंने इसको फोल्ड करके काटा है, उसी तरह हमें अस्तर को भी काटना है। और जिस तरह हमने ऊपर नाप लिया है उस लहंगे का, इसी तरह हमें अस्तर का भी नाप लेना है, सेम टू सेम एज इट इज़। और हम अपने लहंगे का जो हमारे रेडी लेंथ थी लहंगे की वो 24 थी, बट मेरे अस्तर के अंदर मुझे टोटल रेडी लेंथ 20 ही मिल रही थी इसकी, तो मैंने 20 ही ले लिया। और ये हम ले सकते हैं अप डाउन 2-3 इंच हम कम ले सकते हैं हम अस्तर के अंदर, इतना इशू नहीं होता है। हमें बराबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बराबर मिल रहा है तो आप बराबर ले सकते हैं, नहीं तो आप 1-2 इंच मेरे जैसे 2 इंच कम भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता है। और इससे क्या है कि अम्ब्रेला कट लहंगे से अगर हम अम्ब्रेला कट ही अस्तर लगाते हैं तो उसका घेरा अच्छा लगता है। और मैं इस लहंगे और ब्लाउज़ की और दुपट्टे की स्टिचिंग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।